हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.JKN। तो आज इस वीडियो में मैथ से कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, इसमें 20% ये जो भुजा है इसमें 20% की वृद्धि करने को बोल रहा है। तो चारों भुजाओं में वृद्धि होगी 20% की, चारों भुजाओं में वृद्धि होगी 20% की। माना एक भुजा 100% है, एक भुजा है ये 100 की है, ठीक। तो कितनी वृद्धि करना है, 20 की, तो 120 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 120 बटे में 100, फिर क्या करेंगे, ये जो दूसरी भुजा है इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 120 बटे में 100 हो जाएगा। अब हमें काटना है, 100 से 100 कट गया, फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर दूसरे शून्य से दूसरे शून्य, तो 12 बरे हम 144 हो जाएगा। और ये कितना हमने माना था संख्या, तो 100 माना था। 144 में से -100 कर देंगे तो हो जाएगा 44 आ गया। तो 44% दिया है ऑप्शन सी। तो उसमें उसके क्षेत्रफल में 40% का प्रभाव पड़ेगा, 40% बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 40% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे तो हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल 100 मान लेना है। तो हम मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, 100 था, ठीक। और उसमें कितना बोला गया है, 40% बढ़ा दी जाए। तो पहले तो 100 था, 40% बढ़ा दिया गया, तो क्या करेंगे, 140 कर देंगे, 140 हो गया। तो इसे नॉर्मल करने के लिए, मतलब इसका परसेंटेज हटाने के लिए हम भाग दे देते हैं 100 से, गुणे, फिर कितना घटाया है, 20। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 100। अब इसको हम काट देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक कट गया। और फिर हम क्या करते हैं, 14 बटे 112, 112 में से 100 घटा देते हैं, 112 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 12%। तो 12% आ जाएगा। तो पूछा है इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके क्षेत्रफल में 12% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हुई हो तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो X का मान बताइए। तो इसमें बताया गया है कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी गई है तो X% की वृद्धि हो गई। और जब सारा धन आया तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई। मतलब जब सारी वस्तु बिक गई, जो वस्तु है वो बिक गई, तो उसमें हमें 20% की वृद्धि हुई। तो यक्स का मान बताइए। तो हम मान लिए वो वस्तु है 100, वो वस्तु कितना है 100, और उसमें कितने की कमी कर दी गई उसके मूल्य में, तो 10% की। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, और बटे में 100 कर देंगे। कितने की वृद्धि हुई है, तो यक्स, तो 100 में यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 यक्स बटा में 100 इक्वल टू कितने की पूरी वृद्धि हुई है, तो 20% की, तो ये हो जाएगा 120। 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, कट गया 100 से 100, और एक जीरो से एक जीरो, ये 10 बचा, इधर 120। तो 9 में 100 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x प्लस 9x। 10 का गुणा 120 में करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। फिर अगर 1200 में से 900 घटाएंगे तो 300 बचेगा, 300 बचेगा, और इधर 9x हो जाएगा। अगर 9 से 300 को काटेंगे
तो भाग जाएगी 3 बार, 9 3 27, फिर 3 बार जाएगी, 9 3 27, फिर 3 बार जाएगी दशमलव लगाने के बाद, तो फिर 3 बार जाएगी, तो हो जाएगा 33.3%। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 33.3%। 33.3% इज राइट आंसर, और इसका आंसर ये 33.3% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे तो उसका कॉन्सेप्ट यही होगा, सवाल ये नहीं होगा पर कॉन्सेप्ट यही होगा। अगला क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी आलू के उपभोग को कितना कम करे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पे गृहिणी होगा, कोई गृहिणी है और कह रही है कि आलू के दाम में 25% की वृद्धि हो गई है, तो हम अपने उपभोग को कितना कम कर दें कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। तो कितने % की वृद्धि है आलू के खर्च पे, तो हम मान लेते हैं आलू का जो मूल्य है 100 है, और कितने की वृद्धि हो गई है 25%, 125 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई है 25%, और किसके तुलना में 125 के, गुणे में 100 कर देंगे, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 5 पचे 25, 4 पचे 20% की वृद्धि हो गई है। तो वो गृहिणी 20% अपने उपभोग को कम कर दे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। सवाल ये नहीं होता पर कॉन्सेप्ट यही होता है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। तो इसमें दिया गया है 25% ज़्यादा है, किसका वेतन, ए का वेतन, ए है जो उसका वेतन कितना है 25% ज़्यादा है, किससे, बी के वेतन से। यदि बी का वेतन 100 मान लिया जाए तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 25% ज़्यादा है तो ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, 125 में से 100 माइनस कर देंगे, और किससे तुलना हो रही है तो 125 मतलब ए से तुलना हो रही है, ए के वेतन से कितना % कम है, मतलब बी की तुलना हो रही है 1 से, तो जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे हमेशा रहती है। और इसे परसेंटेज में करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25। 125 में से अगर 100 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 बटा के 125, 125 ये हो जाएगा, और गुणे में 100, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 5 पचे 25, 4 पचे 20, इधर 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। इधर आंसर दिया हुआ है 20%, 20% ए से कम है बी। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। यहाँ पे कबूतर होगा, कुछ चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है, बताया गया है चूहे और कबूतरों की सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है। चूहे और कबूतरों की पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की कुल संख्या बताएं। तो कबूतरों की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे 90 सिर हैं, ये सिर 90 हैं, तो ये सिर किसके किसके हैं, कबूतर के हैं और चूहे के हैं, कबूतर और चूहे के हैं। यदि हम कबूतर की संख्या यक्स मान लें, कबूतर की संख्या यक्स मान लें, तो 90 में से यक्स घटाएंगे तो चूहों की संख्या आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो 90 माइनस यक्स, 90 माइनस यक्स कर देंगे, और चूहों की कबूतरों का पैर कितना होता है तो 2 होता है, तो इसमें गुणे 2 कर देंगे, और चूहों का पैर कितना होता है तो 4 होता है, तो गुणे 4 कर देंगे, और इसको जोड़ देंगे, बराबर कितना है, कुल पैर कितने हैं 224। तो ये दोनों, इधर भी ये कुल पैर की संख्या हो गई और इधर भी ये कुल पैर की संख्या हो गई। तो हमें निकालना क्या, 2 में 2 यक्स का गुणा करें, 2 में यक्स का गुणा करेंगे 2 यक्स आ जाएगा, प्लस 4 में
4 में 90 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 चौको 36, 36 हो गया, ये 0 उतर जाएगा, 4x, 4x आ गया बराबर 224। 4x में से 2x होगा तो -2x, और 224 में से 360 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 में से 224 घटेगा तो 136 आ जाएगा बराबर 136। और ये 2 से काट देंगे, माइनस इधर रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 136 को काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 68 आ जाएगा। तो इसका आंसर 68 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी पे 68 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 68 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घटी, तो 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में बता रहा है 48,600 किसी शहर की जनसंख्या है, पहले वर्ष में 25% बढ़ गई और दूसरे वर्ष में अर्थात दूसरे वर्ष में 8% घट गई, तो अतः अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या कितनी है 48,600, 48,600 कुल जनसंख्या है, और पहले वर्ष में कितना बढ़ी 25, तो कुल परसेंट कितना होता है 100%, 100% में 25% बढ़ गई तो 125, 125 बटा के 100, और दूसरे वर्ष में कितना घटी 8, अगर 100 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 92, 92 में अगर 92 बटा में 100 कर देंगे तो ये 100 से 100 कट गया, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 दूनी 8, 4 छक 4 तिहाई 12, 23 हो गया। ये हो गया 486 गुणे 5 तिहाई 15, ये 5 तिहाई 15 हो गया, 5 दूनी 10, 10 एक 11। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो आ जाएगा 55,890, 55,890 कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन बड़ा होगा इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है 55,890, 55,890 इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं। एक पेड़ पे कुछ तोते बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। जो पेड़ है उसके नीचे कुछ बकरियां। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पे कुछ तोते बैठे हुए हैं और पेड़ों के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। जो पेड़ है उसके नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। उसके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या बताइए। जो 35 सिर की संख्या है इसमें तो दोनों आ जाएंगे, बकरियां भी और तोते भी। तो मान लिए ये तोते हैं, ये बकरियां हैं, तो बकरियां मान लिए x हैं, सॉरी तोते मान लिए x हैं, तो 35 में से x घटा देंगे तो बकरियों की संख्या आ जाएगी। तो 35 माइनस x। तोता का पैर कितना होता है तो 2 होता है, और बकरियों का पैर कितना होता है 4, तो इसमें 4 का गुणा और इसको प्लस कर देंगे, और कुल संख्या कितनी है 90, 90 है, और x में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 4 का 35 में गुणा करेंगे, 4 पचे 20 को 0, 4 तें 12, 1 14, 14 हो जाएगा, और 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा बराबर 90। अगर 4x में से 2x घटा दें तो कितना आ जाएगा -2x बराबर 140, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस 140 में से 90 घटाएंगे तो 0 में से 0 घटा 0, और 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। अगर
ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे 50 को तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25। तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। तोतों की संख्या कितनी है? तो 25 है। तोतों की संख्या 25 है और इसके पैरों की संख्या अगर निकालना चाहे तो 2 का गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा। और हमें बकरियों की संख्या निकालनी होगी तो 35 में से यक्स का मान कितना है? 25। 35 में से 25 घटा देंगे तो 10। बकरियों की संख्या 10 आ गई। यदि हमें इनके पैरों की संख्या निकालना है तो 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40। 50 तोतों के पैरों की संख्या है और 40 बकरियों के पैरों की संख्या है। इसको जोड़ देंगे तो 90 और इधर 90 दिया भी है। तो फ्रेंड, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 900 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की बॉयज़ की संख्या कितनी है? 55%। तो 55% लड़के हैं तो लड़कियों की लड़कियां कितनी परसेंट होंगी? तो 45%। 45% लड़कियां होंगी। तो लड़कियों की संख्या दिया गया है, कितना दिया गया है? 900। 900 लड़कियां हैं। 900 लड़कियां हैं तो 45% बराबर 900 होता है। तो 55% बराबर कितना होगा? तो 900 गुणे में 55 और बटा में कितना आ जाएगा? बॉयज़ की संख्या और बॉयज़ का परसेंटेज। तो बॉयज़ 45 है तो 5 नवा 45, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 9 से 9 कट गया, हो गया 100। तो 11 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 1100। तो 1100 इज राइट आंसर। ऑप्शन ए में 1100 दिया है तो इसका आंसर 1100 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें लड़कों की संख्या का परसेंट है 40%। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और लड़कों का परसेंटेज दिया गया है और लड़कियों की संख्या पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लड़कों का संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 200 में 40 का गुणा कर देंगे, लड़कों का परसेंटेज का गुणा कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे तो लड़कों का संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 40 दूना के 80। तो 80 क्या है? लड़के। 80 लड़के हैं और परसेंटेज में 40% है तो 40% बराबर 80 हो गया। तो 60% हमें निकालना है। तो लड़कियां, जाहिर सी बात है कि लड़कियां 60% हो गई। अगर लड़के 40% है तो लड़कियां 60% हो गई। तो 60% बराबर हमें निकालना है। 60% बराबर तो लड़कों की संख्या जो है वो लिख देंगे और जिसका निकालना है, किसका निकालना है? लड़कियों का। लड़कियां कितनी परसेंट है? 60%, गुणे 60 और लड़के कितने परसेंट है? तो 40, तो बटे में 40 कर देंगे। तो इससे कट गया, ये कट गया, 4 दूनी 8, 20 हो गया। 20 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 120 आ जाएगा। 120 इज राइट आंसर। 120 ऑप्शन में दिया भी है, इसका आंसर 120 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या, लड़कों का परसेंटेज दिया गया है। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ कितने हैं? तो 60%। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40%। लड़कियां 40% और लड़के 60%। तो लड़कियों की संख्या दिया गया है 812। 40% बराबर 812 तो 60% बराबर कितना होगा? तो 812 में 60 का गुणा कर देंगे, बटे 40। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 0, 4 तिहाई 12, इधर 12 हो जाएगा। और 6 का गुणा 302 में करेंगे, 302 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 त्रि 18, 8, 0 के स्थान पे 0 है तो 1 हो जाएगा 18, 6 दूना 12, 1218। 1218 इज राइट आंसर। 1218 इसका आंसर होगा और ऑप्शन में दिया भी गया है 1218।
तो फ्रेंड्स, अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए माय यूट्यूब चैनल 0 पॉइंट JKN के साथ। जय हिंद।